90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, आए तारीख तय करते हैं। सदर मुमलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, मुलाकात की दावत दे दी। लिखा, वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली तहरीर की। 90 रोज में इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया ताकि तारीख तय की जा सके। सदर का खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया। मुशावरती इजलास तलब, सदर से मुलाकात के आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज। मुलाकात के लिए दावतनामे भिजवा दिए। इंतखाबी शेड्यूल और तारीख पर मुशावरत होगी। इलेक्शन कमीशन का शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान को खत। शहबाज शरीफ को 25 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया। चेयरमैन PTI और फजल रहमान आज मुलाकात के लिए तलब। आसिफ अली जरदारी से मुशावरत 29 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए JUI और नून लीग ने मुशावरती कमेटियां बना दी हैं। JUI वक्त आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन जाएगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी क़यादत करेंगे। दीगर अरकान में सैनेटर कामरान मुर्तज़ा, जलालुद्दीन, मौलाना अताउल हक दरवेश और दीगर रहनुमा शामिल हैं। नून लीग का 7 रुकनी वक्त 25 अगस्त सुबह 11 बजे इलेक्शन कमीशन पहुंचेगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि लीगी वक्त में एहसन इकबाल, आजम नज़ीर तारड़, जाहिद हामिद, राना सनाउल्ला, साद रफीक, अमीर मुकाम और अता तारड़ शामिल होंगे। निगरान हुकूमत ने आम इंतखाबात में ताख़ीर का इशारा दे दिया। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के लिए कम अज़ कम 4 माह दरकार हैं। इलेक्शन में मामूली ताख़ीर हो सकती है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है। सीट्स इतनी ही रहेंगी, सिर्फ आबादी बढ़ी है। इससे इलेक्शन में ताख़ीर का कोई जवाब नहीं है। इलेक्शन में 90 रोज से ज़्यादा ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। निसार खोड़ू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जावेद लतीफ़ बोले कि नून लीग इलेक्शन में ताख़ीर के हक में नहीं है। नवाज शरीफ की वतन वापसी में रुकावट पैदा की जा रही है। तोशाखाना में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अपील के साथ PTI चेयरमैन की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ को तैयारी के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया था। साबिक वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार, सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। मुकदमात लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएँ। अदालती फैसले तक जस्टिस आमिर फारूक को मुकदमात की समाअत से रोका जाए। तोशाखाना केस के फैसले में खामियां हैं। चीफ जस्टिस की अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा कि बादी नज़र में ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में फैसला दिया जो दुरुस्त नहीं था। आज मुदाखलत नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें, फिर केस सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वकील ने दलाइल में कहा कि चेयरमैन PTI को इंसाफ के मौके मिले हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मजाक न करें, कौन से इंसाफ के मौके दिए हैं? क्या फौजदारी मुकदमात की समाअत ऐसे होती है कि एक ही दिन में सजा हो जाए? साबिक वज़ीर आज़म को तो सुना ही नहीं गया। गवाहान पेश करने के लिए भी वक्त नहीं दिया गया। 3 मरतबा केस कॉल करके मुलजिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि ऐसी भी क्या जल्दी थी कि सफाई का मौका नहीं दिया। लतीफ़ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत को घड़ी की सुइयां वापस पहले वाली पोजीशन पर लाना होंगी। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बज़ाहिर हाई कोर्ट की हिदायत की हुक्म अदूली की है। समाअत आज फिर दोपहर 2 बजे होगी। ये बंदा करप्ट है, इसने पाकिस्तान को तबाह किया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तानी कौम के अखलाकियात को तबाह किया, गुंडागर्दी सिखाई, लोगों के कल्चर को तबाह किया। तोशाखाना से लेके तो अल-कादर ट्रस्ट तक, जिसमें अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है।
करप्शन में मुलविस शख्स को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सब जानते हैं चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस में मुलविस हैं, जानते हुए भी उसे बचाने में लगे हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई ने पाकिस्तान को तबाह किया, दस्तूर की बार बार खिलाफ वर्जी की। इस शख्स ने कौम को की इख्लाकियात को तबाह किया, इनको गुंडागर्दी की सिखाई है और धरनों और एहतजाजी मुजाहिरों के सिवा कुछ नहीं किया। इक़्तिदार में आकर इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन्ना हाउस हमला केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने और तफ्तीश की इजाजत के लिए दरख्वास्त दायर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से अपील दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन एक्ट के तहत अदालत ने सजा सुनाई है और वो इस वक्त अटक जेल में सजा काट रहे हैं। अदालत अटक जेल से चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने और तफ्तीश की इजाजत दे। जुलाई में होने वाली नैब तरामीम मशकूक और कानून से मुतसादिम है। पूछताछ के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब तरामीम को मशकूक करार दे दिया। सख्त रिमार्क्स दिए कि नैब कानून 2001 तक ड्रैकोनियन था। जस्टिस अतहर मिनुना ने कहा कि नैब कानून की तशरीह अदालती फैसलों और आइन के तनाजुर में ही हो सकती है। हाई कोर्ट का हुक्म 3 जुलाई की तरमीम से पहले का है। बड़ी अदालत ने गिरफ्तारी से कबल मुलजिम को आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। रिमार्क्स दिए कि जावेद लतीफ़ का मुकदमा इंक्वायरी की सतह पर था, जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती। से दूसरे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरे ख्याल में सच से कोई इख्तलाफ नहीं। जज का अगर आप काम देखें और आपके काम से ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जज के पास आइन और कानून का दायरे के तहत चलता है। जज आइन और कानून के दायरे में काम करता है। राय से इख्तलाफ किया जा सकता है, सच से नहीं। आज़ादी इजहार राय हर शहरी का बुनियादी हक है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब, कहा सहाफ़ी और जज हमेशा सच की तलाश में रहते हैं। मुल्क में जिम्मेदाराना सहाफ़त वक्त की अहम ज़रूरत है। खबर और राय में फ़र्क होता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म आज दफ्तर खारजा का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक इनवारुल हक़ाक़त को खारजा पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इलाकाई और आलमी उमूर पर खारजा पॉलिसी के हवाले से मुशावरत होगी। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और दस्तयाब मौक़े पर तबादला ख्याल किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पुरअमन इक़्तिदार की मुंतक़ली अव्वलीन तरजीह है। बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की पासदारी और शफ़ाफ़ इंतख़ाबात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कराची में कारोबारी शख्सियात से खिताब में कहा कि दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे, इंतहा पसंदी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, गुमराहों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। खुदकश हमलावर जहन्नुम के कुत्ते हैं, जो समझते हैं हम लड़कर थक गए हैं, वो गलत फहमी का शिकार है। नुमा जो खुदकुश हमलावर ये जहन्नुम के जो कुत्ते हैं, जिसको ये गलत फहमी है कि इस तरह की हरकतों से हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे या हम थकावट का शिकार हो जाएंगे, वो अपनी गलत फहमी दूर कर। ये हमारा घर है और हमारे घर को हम अपने अंदाज से चलें। दहशतगर्द और सहूलतकारों को हथियार डालने तक नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा है जनूबी वज़ीरिस्तान। ISPN के मुताबिक सिपा सालार ने वज़ीरिस्तान के इलाके शेरौंगी का दौरा किया। उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऑफिसर्स और जवानों से खिताब किया, अज़्म और हौसले की तारीफ की। कहा शोहदा हमारा फ़ख्र है, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। बटग्राम चेयरलिफ्ट वाक़या, पुलिस ने चेयरलिफ्ट के मालिक और ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया। लिफ्ट का कंट्रोल रूम सील कर दिया गया। FIR में कोताही बरतने की 5 दफात शामिल मालिक और ऑपरेटर ने संगीन कोताही की है। पुलिस के मुताबिक वाक़े से मुतालिक मज़ीद तहकीकात जारी हैं। KP की निगरान काबीना के 9 वज़रा को कलमदान मिल गए हैं। मसूद शाह एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन बैनुल सूबाई राब्ता के वज़ीर होंगे। फ़िरोज़ जमाल काका खेल को महकमा इत्तलात, सकाफ़त और टूरिज़म का महकमा मिल गया।
इरशाद कैसर महकमा जरखानाजात, रिलीफ, ज़ुकात, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के वज़ीर होंगे। अहमद रसूल बंगश खजाना, रेवेन्यू, एक्साइज एंड टैक्सेशन के वज़ीर मुकर्रर। आसिफ रफीक को माहौलियाती तब्दीली, जंगलात, लाइफ स्टॉक, ज़राअत का कलमदान तफवीज़ कर दिया गया। नजीबुल्लाह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और अमूर नौजवान के उमूर देखेंगे, जबकि डॉक्टर कासिम जान को इब्तदाई सामी तालीम और आला तालीम का महकमा दे दिया गया है। उधर अरशद हुसैन कानून और पार्लिमानी उमूर, औकाफ, जज, हज और अक़लियती उमूर के वज़ीर होंगे। सैयद आमिर अब्दुल्ला को कबायली उमूर का वज़ीर बनाया गया है। सानेहा जड़ावाला जलाओ, घिराव, तोड़ फोड़ और इंतशार फैलाने के वाक़यात, 5 मज़ीद मुकदमात दर्ज। मुकदमात 750 से ज़ायद नामालूम मुलज़िमान के खिलाफ दर्ज किए गए। मजमूई तौर पर 10 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। मरकजी मुलजिम यासीन समेत 170 से ज़ायद मुलजिमान पुलिस की ज़ेर हिरासत हैं। वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद जड़ावाला पहुँच गए। मसीहियों समेत मुख्तलिफ मज़ाहब के रहनुमाओं से मुलाकात की। कहा, ये कौन लोग हैं जो हमारे दरमियान दरारें खड़ी करना चाहते हैं। कमसिन बच्ची रिजवाना तशद्दुद केस, सिविल जज को नौकरी से बर्खास्त की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। वफाकी हुकूमत और एडवोकेट जनरल ऑफिस को नोटिस जारी, मामले के लिए तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत के रिमार्क्स दिए। ये मामला वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर है, लेकिन हम जुडिशल साइट पर भी देखेंगे। इस हवाले से तफसीली दरखास्त आई है। बच्चों पर तशद्दुद और चाइल्ड लेबर से मुतालिक फेडरेशन को देखना चाहिए। समाअत गैर महीना मुद्दत तक मुलतवी। सरगोधा में बाप जल्लाद बन गया। अपनी 2 साला बेटी को जहर देकर मार डाला। मुजम्मिल के घर तीसरी बेटी पैदा हुई थी। हरमैन फातिमा की लाश अस्पताल मुंतकिल। मुजम्मिल का अपनी बीवी से बेटियां पैदा होने पर झगड़ा रहता था। पहले भी 2 बेटियां हैं। DPO ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची के इलाके कोरंगी अवामी कॉलोनी में पुलिस का एक्शन 5 रुकनी मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान से 12 मोटरसाइकिल बरामद। राशिद मिनहास रोड पर 6 मुबैना डाकू पकड़े गए। मुलजिमान ने झगड़े के दौरान फायरिंग से शहरी को कत्ल किया था। शुजाबाद में बैनुल इस्लाह डकैत गैंग के सरगुना समेत 6 कारिंदे पकड़े गए। मुलजिमान से 45 लाख रुपए मालियत का माल मसरूक़ का बरामद। पुलिस के मुताबिक डाकुओं से असलहा, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिमान डकैती, राजधानी चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। महंगाई के सताए अवाम पर अद्वियात की कीमतों का इजाफी बोझ। ट्रैक ने जान बचाने वाली 25 अद्वियात की जायद कीमतें मंजूर कर ली। कैंसर की नई दवा की कीमत 8,46,800 रुपये मुकर्रर। दमा की दवा 1,390 रुपये कर दी गई। हेपेटाइटिस का एक इंजेक्शन 10,275 रुपये। मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली दवा 1,000 रुपये की हो गई। कैंसर में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन 17,500 का हो गया। इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाली दवा की कीमत 15,356 रुपये कर दी गई। आवाम पर महंगाई का नया बम गिरा दिया गया। बिजली 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। कीमतों में इजाफा 2022-23 की चौथी सैमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के 784वें सालाना उर्स का आगाज़। मिज़ार को गुस्ल दे दिया गया। मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी ने मिज़ार को गुस्ल दिया। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक। गुस्ल के तकरीब में मुरीद हुसैन कुरैशी की मुदाखलत। ज़ैन हुसैन कुरैशी पर बरस पड़े। गुस्ल की तकरीब रोक दी। कहा, यहाँ से निकल जाओ, ये मेरे दादा की कब्र है। मेरे बगैर गुस्ल की तकरीब कैसे शुरू की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले फौजी ग्रुप वैगनर के सरबराह तैयारे हादसे में हलाक। तैयारा मॉस्को से शुमाल में
एशिया कप क्रिकेट नेपाल की टीम कराची पहुंच गई। कराची में आज से प्रैक्टिस और साइड मैचेस शेड्यूल। इवेंट का इफ्तिताही मैच 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान और नेपाल की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। नेपाली टीम 27 अगस्त को मुल्तान रवाना होगी। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। कौमी टीम ने तीसरे राउंड मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 108 रन का मतलूबा हदफ 4 विकेट्स पर 15वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार सज्जाद अली 57 साल के हो गए। 90 की दहाई में गुलकारी के शोबे में हुक्मरानी करने वाले सज्जाद अली पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री को कई कामयाब गाने दे चुके हैं। सज्जाद अली गायकी के साथ साथ कंपोजिंग में भी यकसा महारत रखते हैं। डिज्नी ऑन आइस की 100वीं सालगिरह। सऊदी अरब में शानदार मेला। तिलिस्माती कहानियों के किरदारों की रियाज में यादगार परफॉर्मेंस। इफ्तिताही तकरीब में बच्चों बड़ों के साथ गैर मुल्की भी खींचे चले आए। मिकी माउस और डोनाल्ड डक समेत अपनी एनिमेटेड फिल्मों और दीगर कार्टून किरदार हाज़रीन की तवज्जो का मरकज रहे। रंगारंग तकरीब डिज्नी ऑन आइस मेला 21 सितंबर तक जारी रहेगा। और हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म रिबल मून का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।